हमारे सभी प्रेस के मीडिया भाई और बहनों, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी संख्या में आज झारखंड में जो है महिला पत्रकार, रिपोर्टर्स सभी सिर्फ रांची में ये दिस इज अमेजिंग। जब बहुत खुशी हो रही है हमको सब लोगों के साथ एक छत के नीचे आपके अपने प्रेस क्लब में मिलने पर। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ और आपको थैंक यू सो मच और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों से मिल सकूँ इस स्पेशल ओकेजन पे। वैसे तो हम महिलाएं ऑलमोस्ट हर दिन सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन आज स्पेशल है और बस सिंबॉलिक नहीं, लेकिन हमको लगता है कि हम आप जो भी इस कमरे में बैठी हैं महिलाएं, हमारी सब की अपनी अपनी स्टोरीज हैं और हम सब बहुत प्राउड हैं अपनी उस कहानी पर, अपने संघर्ष पर। और एक लंबा सफर हम लोगों का रहा है। महिलाओं के लिए चीजें शायद एजुकेशन से बदलना शुरू हुई, हम लोग शिक्षित हुए तो शायद अलग अलग जगह अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव लगता है तब आया होगा जब हम आर्थिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। कल्चरली हम लोग पहले से ही इस देश में हैं तो कल्चर तो हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट महिलाओं की दूसरी आजादी मुझे लगता है कि अपने आर्थिक एक्टिविटीज से हुआ। हम लोग रोजगार से जुड़े, नौकरियों से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय, कई काम ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटस भी हुआ और वह भी बहुत बड़े बदलाव और समाज में हमारे एक्सेप्टेंस का कारण बना है। सरकार भी कोशिश कर रही है हर स्तर से कि जो बदलाव हम लोग को झारखंड में चाहिए, क्योंकि ये भी हकीकत है कि आज जो हमारे एजुकेशन का परसेंटेज है झारखंड का वो कम है, उसको बहुत और आगे ले जाना है। सरकार की तरफ से ड्रॉप आउट्स कम करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप, खास करके सावित्रीबाई फुले जो स्कीम है वो चलाया जा रहा है कि बच्चियां स्कूल ना छोड़े, वो अपनी पढ़ाई पूरी करें। हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार की तरफ से सपोर्ट है और अब तो बल्कि मरांगो की जो स्कॉलरशिप की बात है उससे इंटरनेशनल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के भी पढ़ाई के लिए सरकार 100% सपोर्ट जो है बच्चियों को दे रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए सरकार ने काफी कुछ किया। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी आजादी के समय से ही काफी सारे प्रयास शुरू हो गए, पर हमको लगता है कि जो आज घरेलू महिलाएं हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको ये समूह के माध्यम से जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुरू हुआ उससे बहुत बड़ा चेंज आया है। गांव में अगर किसान परिवार से कोई है तो महिलाएं 75% काम वो कर रही हैं, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियल असेसमेंट कभी नहीं हुआ कि जो परिश्रम या श्रम वो कर रही हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उन सब चीजों पर धीरे धीरे अब ग्रुप्स के थ्रू, एफपीओस के थ्रू जो किसान महिलाएं हैं, चाहे जो मजदूर हैं, उन लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को आंकने का काम हो पा रहा है। और अपने अगर घर परिवार में 2 लोग काम कर रहे हैं, महिला भी और पुरुष भी, तो उसका फर्क भी हमारे परिवारों पे दिख रहा है। हमारे बच्चे चाहे वो न्यूट्रिशन के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, उन्हें अवसर देने के मामले में हो, परिवार बेहतर अवसर दे पा रहे हैं अगर परिवार के दोनों सदस्य काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से झारखंड के करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में जा रहा है। छोटी सी राशि है, शुरुआत हम लोगों ने 1000 रुपए से की, छोटी सी राशि है, लेकिन हमको लगता है ये शुरुआत बहुत जरूरी था। इस स्कीम से जो हमारी घरेलू जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो रही हैं और जिनके श्रम का कोई आकलन नहीं था, उसका दिन भर परिवार के लिए काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, बुजुर्गों को देख रही है, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं हुआ था।
ये पैसा जो अगर वो समूह से ही सिर्फ जुड़ जाती है तो अपना फाइनेंशियल एसेट बिल्ड करने में उसको बड़ा काम होगा। जो गरीबी रेखा से ऊपर जिनको मानते हैं, उस व्यक्ति की का इनकम अगर 1600 रुपए से अधिक है तो हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं और ये समझ पाते हैं कि वो बेसिक न्यूट्रिशन का जो उसका रिक्वायरमेंट है उस पैसे से पूर्ण हो पा रहा है। तो यहाँ एक महिला को 2500 रुपये मिल रहे हैं और उस परिवार में कई सारी महिलाएं हो सकती हैं। तो एजुकेशन, मैल न्यूट्रिशन और फाइनेंशियल एसेट बिल्डिंग का काम भी है। हमको लगता है ये पैसे आगे बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से ये साझा इसलिए कर रही हूँ कि बतौर पत्रकार आप लोगों का जब कलम और कैमरा चलेगा तो जो बदलाव इस स्कीम से या सरकार के प्रयासों से क्या क्या फर्क महिलाओं के जीवन पे आ रहा है, वो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमको पूरा भरोसा है कि मिलेगा। दूसरी बातें जो हम लोगों को, मुझे, आपको, हर महिला को कंसर्न करता है वो हम लोगों की सुरक्षा को लेकर के है। महिलाओं की, बच्चियों की जो सुरक्षा है उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कहीं अगर कोई उत्पीड़न का मामला हुआ, कोई ऐसी घटना हुई, तो अगर वो आप लोग मीडिया में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो महिलाओं के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि जब मीडिया के माध्यम से वो अखबारों में या टीवी पर आता है तो तुरंत संज्ञान उसकी तरफ ध्यान सरकार का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो, पुलिस का हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों की भी जो ताकत और क्षमता है उसको मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोगों को बधाई, शुभकामना देती हूँ कि आप लोग अपने काम में आज बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं और आप लोग अपने पर्सनल अचीवमेंट से बहुत ज्यादा सोसाइटी को दे रहे हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से। मैं उसके लिए आपको अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से बधाई, शुभकामना देती हूँ। और बहुत और फॉर्मल बात नहीं करते हुए आप लोगों के अचीवमेंट को ज्यादा सेलिब्रेट आज हम लोग करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक्स। वुमेन्स डे पे क्या बोलेंगे? अपने पत्रकारों का आपने सम्मान किया। प्रेस क्लब के द्वारा आज हम लोगों के विशेष दिन पर जो यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं खुद बहुत उत्साहित हो रही हूँ देख करके कि पत्रकारिता जिसको बहुत ही मुश्किल क्षेत्र माना जाता था, उसमें इतनी संख्या में महिलाएं आज रांची शहर में उस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। मैं उन सभी को दिल से शुभकामना देती हूँ और यही उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब बी ब्रेव, कीप स्माइलिंग और अपने सपनों को पूरा करें। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच मैम। तालियां बजाओ। अभी ले जाओ। छूट गई है ऋतिका तिवारी और शिखा। टाइम्स ऑफ इंडिया से 2 गाने छूट गए थे। कृतिका जी आप आगे आ जाएं। कृतिका, शोभा जी, शिखा जी, ऋतुराज वर्षा जी के बाद सुषमा सिन्हा जी, हमारी इच्छा भारती जी, संदेश तो लग रहा है साल बाद के जैसे कश्मीर से नहीं आता, साल में वही लग रहा है। सुषमा जी के बाद इच्छा भारती जी,
ईसा जी, प्रियंका जी रेडी रहेंगी आप। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। प्रियंका जी के बाद बबीता झा जी, बुझाता के एंगल कहाँ से तालियां रुक गई। तालियां करते रहेंगे, आपकी तालियां प्लीज करते रहे। प्रियंका मिश्रा जी के बाद बबीता झा जी। प्रियंका के लिए भी तालियां हो जाए, सविता जी के लिए भी तालियां हो गया मिश्रा जी, सुमेधा चौधरी जी, दिवस है, सम्मान कर रहे हैं।